हेलो एवरीवन, टॉक विद पायल चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है एक नई वीडियो में। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि जो जगत भैया हैं उनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है अब। और रिग्रेट किस चीज़ का हो रहा है कि उन्होंने जो ये सारा मैटर सोशल मीडिया पर लाकर रखा, इस चीज़ का उनको रिग्रेट हो रहा है। और उन्होंने अब कुछ ऐसी बातें कही हैं, आप लोग एक बार सुनिए उन चीज़ों को। जगत भैया का कहना है कि वो कभी भी ऐसी हिम्मत नहीं करते, जो ये सारा मैटर उसको सोशल मीडिया पर लाने की हिम्मत ही नहीं करते। और उन्होंने कहा कि ये सारा मैटर सोशल मीडिया पर लाने की बजाय ऑफलाइन बैक कैमरा सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो सकती थी। और जो जो चीजें उन्होंने सोशल मीडिया पर लाकर रखी हैं जगत दीदी की, वो बहुत सारी चीजें सच नहीं हैं। कुछ चीजें सच हैं, कुछ उस पर मिर्च मसाला छिड़का गया है। और उन्होंने ये सारा ब्लेम सुमित महल पर लगाया है। उनका कहना है कि उन्होंने फोन करके सुमित महल से बात की, उनको सारी चीजें बताई, तब सुमित महल ने उनको ये जो है सलाह दी कि तुम सारी चीजों को ऑन कैमरा सोशल मीडिया पर लाके रख दो। ये बात सुमित महल ने इनको कही है। और फिर जगत भैया ने उनकी सारी बात मान ली। और साथ ही सुमित महल ने कहा कि कुछ और भी मिर्च मसाला लगाकर जो है इन सारी बातों को सोशल मीडिया पर रख देना। सोचने वाली बात है कि सुमित महल ये बात क्यों कहेंगे, ऐसा क्यों कहेंगे कि तुम नमक मिर्च लगाकर बातों का कुछ बातें हैं, कुछ झूठी भी बोल देना साथ में। नॉर्मल सी बात है, ये किसी ने नहीं कही। ये जगत भैया को रिग्रेट हो रहा है, दीदी ने कहा होगा, क्योंकि अब लग रहा है इनकी चीजों से कि इन दोनों का पैचअप हो चुका है। तो पैचअप के बाद में जगत दीदी ने इनको ब्लेम किया होगा ना कि तुमने सारी चीजें सोशल मीडिया पर क्यों रखी, तुमने मेरी छवि क्यों खराब की। तो अब ये उनकी छवि को सुधारना चाह रहे हैं। अभी ये उनकी छवि को सुधारना चाहते हैं। और छवि को सुधारना चाहते हैं तो तभी तो ये चाह रहे हैं ना कि मैंने नहीं किया, ये सब ना मेरे को ऐसे ही बोल दिया गया, वरना मैं ऐसा कभी नहीं करता। अब इन्होंने यही कहा ना कि सुमित महल ने इनको ऐसी सलाह दे दी, वरना इनकी ऐसा करने की कभी हिम्मत नहीं होती। ये तो अपने आप को उस फैमिली का हिस्सा मानते थे, बल्कि इनका कहना कि मानते नहीं थे, इनफैक्ट ये हिस्सा ही थे फैमिली का। और फैमिली का हिस्सा होते हुए ये कैसे एक फैमिली के मेंबर के बारे में कुछ भी ऐसा सोशल मीडिया पर ओपन लाकर रख सकते थे। और वो भी साथ ही कुछ सच्चाई थी, कुछ झूठी बातें भी थी, कुछ मिर्च मसाला ऐड ऑन किया गया है। और इनका कहना है कि वो ऐड ऑन सिर्फ और सिर्फ सुमित महल के कारण किया गया है, क्योंकि सुमित महल ने इनको ये गाइडेंस दी थी। तो और ये चीजें इन्होंने क्यों बताई, क्योंकि इन्होंने एक लाइव में सुमित महल का थैंक्स किया था। और ये बात इनसे फिर पूछी गई कि तुमने सुमित महल का थैंक्स क्यों किया। तो अब इनका कहना है कि इनको रिग्रेट है कि उन्होंने उनको थैंक्स बोला, क्योंकि उन्होंने तो सारी चीजें बिगड़वाई हैं, सारी चीजें समझ आ रही हैं। क्योंकि जब स्टार्टिंग में जो है इनको जो सारी चीजें हैं वो बहुत ज्यादा हाइपर हो रखी थी, जिनके कारण इनका दिमाग काम नहीं कर रहा था कि क्या सही है क्या गलत है। और ऐसे वक्त पे इन्होंने सुमित महल से सलाह मांगी। सुमित महल ने इनको गलत सलाह दी कि तुम सारी चीजों को सोशल मीडिया पर लाकर रख दो। इनका कहना है कि अगर वो ये कह देते कि तुम बैक कैमरा सारी चीजों को शॉर्ट कर लो, तो सारी चीजें बैक कैमरा इजीली शॉर्ट हो सकती थी। बट सुमित महल ने ऐसी गाइडेंस दे दी और इनका दिमाग नहीं चल रहा था, तो इन्होंने सारी चीजें वो कर दी। अब इनका दिमाग बहुत ही सही तरीके से काम कर रहा है। तो अब इनका कहना है कि अब इनको रिग्रेट हो रहा है कि इन्होंने कुछ सच्चाई थी और कुछ चीजें ऐड ऑन की गई, तो इनको उन सभी चीजों का रिग्रेट हो रहा है। तो एक बात मैं पूछना चाहूंगी कि अगर इतना ही रिग्रेट हो रहा है और सारी चीजें, क्योंकि आज इन दोनों के बीच में पैचअप हो चुका है। अगर आप लोगों ने देखा हो तो मनीषा अब जो है अलग रहने की बात कर रही है। मनीषा ने जो कल अपने व्लॉग में कहा है कि वो ये चीज देख रही है कि वो अब कहाँ रहे। उसका कहना है कि वो मायके में नहीं रहेगी, क्योंकि मायके में बोझ क्यों बनना अब, और ससुराल में रहकर वो अपनी स्टडी कंटिन्यू नहीं कर सकती है। कि या तो वो कहीं हॉस्टल में रहेगी या कहीं रूम लेके रहेगी, बट वो घर में सचिन के साथ में, सचिन के घर में नहीं रहेगी। और ये बहुत ही सही डिसीजन होगा मनीषा का। बट साथ ही मनीषा ने एक बात कही कि उसे ये स्टेप उठाने के लिए बड़ी दिक्कत आ रही है, जो है अर्निंग सोर्स होना चाहिए, ताकि वो अपना खर्चा खुद उठा सकें। ताकि वो कहीं रहेंगी तो वो किससे पैसे मांगेंगी अपने, क्योंकि देखिए कहीं बाहर रहेंगी, अगर चाहे रूम लेके रहे या फिर हॉस्टल में रहे, तो वहां पर चार्ज तो पे करने पड़ेंगे,
हर चीज़ में देखिए पैसे की ज़रूरत तो होती है, तो उनका कहना है कि फिर वो पैसे कहाँ से आएँगे? तो और उनका कहना है कि मैं अपने मम्मी-पापा से नहीं लेना चाहती और सचिन से तो लेने का मतलब ही नहीं बन रहा है। तो एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, जब सोशल मीडिया पे उनका अकाउंट है, चलो 2-3 अकाउंट जो इनके हैं, अगर एक सचिन का है तो एक मनीषा का भी तो है ना प्रॉपर। उसका जो भी अर्निंग, इनकी अच्छी खासी अर्निंग होती होगी यार, कितने अच्छे व्यूज आते हैं। तो आप क्यों नहीं सेपरेट रह सकती? रह सकते हो बिल्कुल। बात यही है ना कि अगर वो बाहर रहे तो अर्निंग सोर्स क्या इससे अर्निंग नहीं हो रही? यूट्यूब से अर्निंग नहीं हो रही क्या? अच्छी खासी अर्निंग हो रही है इससे। वो अपने अकाउंट में, भाई अब वो तो इन्हीं को पता है कि वो सचिन के अकाउंट में जाती है सारी पेमेंट, या फिर जो है मनीषा के अकाउंट में आती है। तो अगर सचिन के में भी जाती है तो उसे अपना ट्रांसफर करवा अपने अकाउंट में और रह आराम से, कहाँ दिक्कत है। और अच्छे खासे मनीषा को व्यूज आते हैं, जनता मनीषा को इतना प्यार करती है। सचिन को तो अब लोग हेट दे रहे हैं, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ मनीषा के कारण ही इन दोनों के चैनल ऐसे चल रहे हैं, क्योंकि लोग चाहते हैं कि ये दोनों साथ हो जाएं। या तो मनीषा के साथ गलत हुआ है तो लोग मनीषा के लिए बहुत ज्यादा सिंपथी है लोगों के मन में, और मनीषा का ये डिसीजन बहुत ही अच्छा लगा कि मनीषा सेपरेट, मतलब बाहर या तो रूम पे या फिर हॉस्टल में रहना चाह रही है, ये अच्छी बात है। बट वो अपनी ब्लॉगिंग कंटिन्यू करे, ब्लॉगिंग से उसकी अच्छी खासी अर्निंग हो जाएगी और स्टडी कंटिन्यू कर सकती है, तो उसे दिक्कत कहाँ है? कोई दिक्कत है नहीं। और साथ ही मनीषा ने बताया कि अब मनीषा को बहुत सी चीज़ें समझ आ चुकी हैं। मनीषा ने कहा कि प्यार वो नहीं होता कि अगर सामने वाले को प्यार हो तो वो खुद ही आ जाएगा, पकड़ कर कोई कभी किसी को नहीं रख सकता। तो ये बात बिल्कुल सही होगी, क्योंकि कोई भी इंसान कभी भी किसी को ज़ोर ज़बरदस्ती से पकड़ कर नहीं रख सकता, चाहे वो रिश्ता कोई भी क्यों ना हो। सामने वाले को अगर सच में प्यार होता तो वो अपने आप रुक जाता, और अगर उसके अंदर कोई भी फीलिंग्स होती थोड़ी बहुत भी तो वो कहीं नहीं जाता। बट उसे तो जब भी जगत दीदी की ओर से रास्ता मिलता है, जगत दीदी अगर उसे अपने पास बुलाती हैं तो वो जाएगा, ऑफ कोर्स जाएगा। तो मनीषा को जो है समझनी चाहिए अब ये सारी चीज़ें, और मनीषा काफ़ी हद तक समझ चुकी है। अब मनीषा का कहना है कि वो अब इतना इन चीज़ों के पीछे नहीं भागेगी, नहीं पड़ेगी इन चीज़ों के पीछे, और जिसको जहाँ जाना है वो वहाँ जाए। तो ये चीज़ तो है कि वो अगर कितना ही रोकना चाहे, अब वो रुकने वाला नहीं है। कम से कम अपनी लाइफ में अपने लिए सोचो, अपने लिए डिसीजंस लो, ताकि एक लॉन्ग टर्म में इस रिश्ते को, अब ये रिश्ता सिर्फ घसीटने वाला रिश्ता बन गया है। अब इस रिश्ते में प्यार जैसी कोई चीज बची नहीं है, क्योंकि सिर्फ ये वन साइडेड है। सिर्फ मनीषा इस रिश्ते को निभा रही थी, सचिन ने इस रिश्ते को कभी नहीं निभाया। कि सचिन जो है उसे अब बहुत ज्यादा रिग्रेट हो रहा है। उसे एक बार भी रिग्रेट मनीषा के लिए नहीं है। मनीषा के लिए सॉरी फील उसने एक बार शो किया था, बट अब उसे कोई सॉरी फील नहीं हो रहा है मनीषा के व्लॉग्स आने के बाद भी। तो उसे मनीषा से कोई इतना है नहीं। वो जगत दीदी के लिए जो भी उसने सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर लाकर रख दी, उन चीज़ों का उसे बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है। और ये दोनों कहीं ना कहीं बैक कैमरा साथ ही हैं, जगत दीदी और जगत भैया। बाकी गाइज सारी चीज़ें सुनने के बाद में आप लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, आप लोगों को क्या लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं और जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।